शरण में आ गया ना तो गैलन छोड़ दो गिर माटी उन पर, इसलिए बोला है दयालु है। हजारों लाखों करोड़ों पाप किए हैं, भगवान की शिव की शरण में चला गया, सारा भस्म बोला है। कवई कौन था न्यू करा था आ रही तो थोड़ा मोटा उपचुप करते न तेन्यू करी थी तेन्यू कही थी तेन्यू कही थी न जाने कितनी प्रकार के ओल में देवे। यहाँ कोई ओलमा नहीं। हाँ भाई शरण में आ गया, हाँ जी मैं आपकी आ जाए, मैं तो करे तो रब छोड़ किसी पाप करिए, पाप कुछ नहीं, इसलिए बोला है दयालु है। दया आ गई मेरी शरण में आया तो फिर सारे देवता गया, दया आ गई। हाँ बोलो भाई क्या बात। दक्ष का जो यज्ञ था वो विध्वंस हो गया महाराज, उसने सफल बनाओ। चलो भाई अब चले गए। वो एक पुस्सा था, उसकी तो मुछ पाट दी, किसी की डाटी पाट ली थी, किसी की आंख फोड़ दी थी, और किसी की तो जीभ ही काट दी, और किसी दान तोड़ दी। इस तरह कर दिया था काम। तो किसी का तो डाटी लाई, बकरा की डाटी लाई, किसी का किमी लाया, किसी का पूंजड़ लाया, पूंजड़ के बाल लाए, कुछ नहीं कुछ के सारा सेट कर दिए, सारा सेट करे। जो लोग दक्ष का के करा के करो उत्तर दिशा में जाओ, कोई चीज मिलती है ना पहले तो दूसरा ले आओ। और पहले एक बकरा मिला, बकरा में बकरा की नाड़ काट के जोड़ दी इसके। भगवान शिव भगवान नहीं है, वैद्य भी है। बताओ आदमी का धड़ है, सिर तोड़ दिया बकरे का, रिश्ते बड़ा वैद्य कोई हो सकेगा आज के युग में? हो सकेगा आदमी के ऊपर कोई दूसरे की नाड़ तोड़ दे? ये काम भगवान भोले बाबा कर रहे हैं। बोलिए भोले बाबा की जय हो। सबको जीवित किया, और फिर दक्ष को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। उसके बाद में वो कहने लगा था बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, इसी के नाम से कटेंगे हर गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम बम। बोलिए शिव शंकर भगवान की। इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया, और सती के शरीर को लेकर के घूमने लगे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से मन में विचार किया, क्रोधित है भगवान, टुकड़े कर दिए। 52 टुकड़े पड़े पृथ्वी पर। आज भी देवी के 52 पीठ हैं। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। अब आगे वंश नहीं चला इनका। उसके बाद में इन 3 पुत्रियों का वंश के बारे में वर्णन श्रवण करवाया सुखदेव जी महाराज ने। अब उनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और वीर्यवर्ण, उनके वंश के बारे में श्रवण करा रहे हैं। उत्तानपाद का विवाह, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम सुनीति था। बहुत ही अच्छी नीति थी। सुनीति का मतलब होता है बहुत अच्छी नीति। एक बार कहीं वन में चले गए घूमने के लिए। एक कन्या बहुत ही सुंदर थी। उत्तानपाद ने कहा मैं इनके साथ विवाह करना चाहता हूँ। गंधर्व की कन्या थी जिनका नाम सुरुचि था। सुरुचि का मतलब होता है अपने आप की खुद की रुचि, दूसरे की नहीं, अपनी। मेरी चाल है, मेरी चाल नहीं चाहिए, वह सुरुचि। विवाह करके घर ले आए।
अब आगे आकर देखा सुरुचि ने कि एक नारी और दिखाई दे रही है। कहने लगी ये कौन है? कि मेरी पहली पत्नी है सुनीति। तो मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके साथ विवाह नहीं करती। या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा, मैं रहूंगी। अब जो है उत्तानपाद राजा जो है सुरुचि पर ज्यादा आसक्त थे, अभी वो आकर के लाए थे। अब सुनीति को कहने लगा उत्तानपाद कि आपको कहीं बाहर जा करके रहना पड़ेगा। अब सुनीति जो है और बाहर कहाँ गई? ऋषियों के आश्रम में चली गई। गर्भवती थी। वहां पे उनको एक बालक हुआ जिनका ऋषियों ने नाम ध्रुव रख दिया। अब ध्रुव जो है धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया। खेल रहे थे बच्चे और बच्चे ध्रुव को पूछने लगे, रे ध्रुव तेरे पिता का तेरे को पता है क्या नाम है? पिता कौन है तुम्हारे? कहने लगे नहीं मेरे को पिता का पता नहीं, मेरी माता सुनीति है। हम बताएं आपको कौन है तुम्हारे पिता? बताओ। ये जो यहाँ के राजा है वो आपके पिता है। अच्छा ये राजा मेरे पिता है? हाँ। आया है आज अपनी माता की गोद में बैठा, कहने लगे माता जी मेरे पिता कौन है? अब सुनीति ने समझा कि हाँ आज बच्चों ने इसको कुछ न कुछ पढ़ा दिया। कहने लगे तेरे को पिता से क्या मतलब? मैं तेरी माता तो हूँ। हाँ वो तो ठीक है माता तो हो, मगर मेरे पिता बताओ कौन है? अरे कौन है पिता? तो क्यों क्या करेगा? नहीं 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 मैं जरूर पूछूंगा आज, मेरे को बताओ मेरा पिता कौन है। मेरे को बच्चे कह रहे थे आपका पिता उत्तानपाद है, यहाँ का राजा। आप तो सुनीति को मानना ही पड़ा। कहने लगे हाँ यहाँ का जो राजा है उत्तानपाद वही तेरा पिता है। तो मैं मिल के आऊंगा मेरे पिता से। आप जरूर अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठा है। देखा एक बहुत ही सुंदर सा बालक चला आ रहा है। देख करके धीरे धीरे नजदीक आया, दंडवत प्रणाम किया, मन में विचार किया बालक तो बड़ा संस्कारी दिखाई दे रहा है, बहुत संस्कार है। कहने लगे आओ बोलो कौन हो तुम, किसके पुत्र हो? ध्रुव कहने लगे मैं आप ही का पुत्र हूँ पिताजी। मेरी माता ने बताया कि आप मेरे पिता हैं। ओहो मेरे ही पुत्र